हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपका कथन कह रहे हैं 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण कह रहे हैं 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। दोनों सही है पर ये व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कह रहा है डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। फर्स्ट है भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता। आपका फर्स्ट है गलत हो जाएगा। भौगोलिक सामीप्य से किसी के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत नहीं कहते हैं। समान भोजन बात सही है, भाषाई समानता ये भी बात सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका नहीं होगा। तो आप देखिए किस किस ऑप्शन में आपका ए है। इन दोनों में ए है, नहीं होगा। फोर्थ में भी ए है, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, ये गलत है। सेकंड कह रहा है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो फोर्थ बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। फर्स्ट कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं कथन कह रहे हैं शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण कह रहे हैं उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य नहीं। उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा नहीं। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कथन कह रहे हैं जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। बी कह रहे हैं इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल होते हैं। समतल जमीन जो होता है, मैदानी इलाका होता है, उसमें तो आना जाना, ट्रैवलिंग करना
लाइक रेलवे बनाना, रोड बनाना बहुत ईजी होता है, पर पहाड़ों में बहुत मुश्किल होता है। आपका फर्स्ट तो गलत हो गया। पहाड़ महाक्षयित हैं, आपका ये भी गलत हो गया। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, पहाड़ी लोग तो नहीं बना रहे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, बात बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं कथन फॉर ए कह रहा है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था। इस अकाल में बंगाल की एक तिहाई आबादी खत्म हो गई थी। तो आपका ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ए कह रहे हैं इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड। 41 कह रहे हैं स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। मतलब एक बुक्स है, उसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। तो इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी जो रचना है उन्होंने ताराबाई शिंदे ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। 42 कह रहे हैं गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं। सही विकल्प का चयन करें। गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, सुलेमान और किरथर हिल्स, नीलगिरी हिल्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुलेमान और किरथर हिल्स। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कथन कह रहे हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क कह रहे हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन से 2 गैस हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ए कह रहा है वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। बी कह रहे हैं वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए तो सही है पर आपका बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी। तो इसकी न्यूनतम आयु रखी गई थी 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। 47 देखते हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। ये कह रहा है यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। बात तो सही है। तो अब आप ये देखिए जब आपका ए सही है तो आपका ए किस किस ऑप्शन में है। तो आपका ए सेकंड में, फर्स्ट में, सेकंड में एंड फोर्थ में। तो आपका तो बी गलत हो जाएगा, आप इसे कट कर दें। सेकंड कह रहा है इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो बात तो बी भी सही है। तो आप ये देखिए बी किस किस ऑप्शन में, बी आपका फोर्थ में नहीं है तो आप फोर्थ को भी कट कर दीजिए। तो आपके पास बच गया ए फर्स्ट एंड सेकंड। सी कह रहा है इसे निम्न तापमान और वर्ष
निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। आपने पहले ही पढ़ लिया है कि इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो आपका तो सी गलत हो गया ना। तो आप ये देखिए किस ऑप्शन में, तो सी आपका फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। अगर आप ऐसे पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, बात तो सही है। निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्रों की ओर वायु की गति, नहीं, आपका सेकंड गलत हो गया। संघनित वायु गति, ये भी आपका गलत हो गया। पौधों और जीव जंतुओं की गति, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 49 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिरे के ऊपर होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एक गलोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? गलोब पर डिज़ाइन बनाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए? ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए? सुंदर बनाने के लिए भी नहीं है। यह पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने में ये अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट कह रहा है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। आपका ये गलत हो जाएगा। नहीं, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, बात तो सही है ये, क्योंकि आपसे जो गलत है वो पूछ रहे हैं। सेकंड कह रहे हैं 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, बात तो ये भी सही है। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना, जब आपको पता है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हो गई थी, तो थर्ड कहाँ से आ गया, पंजाब कहाँ से आ गया? तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा, पर जो गलत है आपसे वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण कह रहे हैं, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक के इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ई भी सही है और आर भी सही है। सही तो दोनों है पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। 53 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? फर्स्ट है संसाधनों की खपत को घटाना, बात तो सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, नहीं, बी आपका गलत हो जाएगा। संसाधनों का पुनः चक्रण, ये भी सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग, ये भी सही है। तो आपका ए, सी एंड डी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड इज द राइट आंसर, साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहे हैं,
क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण, वस्तु की खोज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये कह रहा है प्रहरी को विश्व का धान्यागर भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यह लोगों प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी होती है। पर आपका जो सही है ना वो बी है और सी है। ए और डी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रग्बी गेंद एंड ग्लोब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ये कह रहा है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगति भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कारण कह रहा है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। आपका कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल विभाजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे क्या कहते हैं? उसे आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं? नहीं, जो जल वगैरह से फैलती है उन्हें आनुवांशिक नहीं कहते हैं। जैसे जो जेनेटिक होती है ना उन्हें आनुवांशिक कहते हैं। संचारणीय बीमारियां कहते हैं, बात तो सही है। उपार्जित बीमारियां कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जन्मजात बीमारियां कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये कह रहा है कथन कह रहा है दादा भाई नौरोजी जो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। बात तो सही है। नहीं, आपका जो ना ये बने थे तो आपका जो ए जो है ना वो गलत हो जाएगा। कारण कह रहा है यह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए और इस सही आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है पर आपका आर जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे हैं, 31 से लेकर 60 तक। बाकी 30 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।